अवैध वसूली के कारण बढ़ रहा है रोड एक्सीडेंट। कहलगांव में रोड एक्सीडेंट की घटनाओं से जनता खासी परेशान है। पुलिस या कानून व्यवस्था सब ठप पड़ चुका है। नो एंट्री में भी ओवरलोडेड गाड़ियां धड़ल्ले से चलाई जाती हैं। अवैध वसूली का एक बड़ा नेटवर्क कहलगांव में चल रहा है। पिछले दिनों कहलगांव थाना से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर एक सिक्योरिटी गार्ड का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कहलगांव के बाजार रोड पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड दयानंद झा उर्फ लड्डू ड्यूटी पर जा रहा था। पीछे से आ रही ओवरलोडेड हाईवे ट्रक ने बुरी तरह से दयानंद झा को रौंदते हुए आगे निकल गई। दयानंद का एक पैर ट्रक के पिछले पहिए में बुरी तरह से फंस गया। दयानंद झा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दयानंद झा का पैर ट्रक के पहिए से काट कर निकालना पड़ा। दयानंद झा के परिवार वालों ने कहलगांव पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 112 नंबर पर फोन करने की सूचना देने के बाद भी करीब आधे घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंची है, जबकि घटना स्थल से कहलगांव थाना की दूरी लगभग 300 मीटर है। आनन फानन में दयानंद झा को बगल के अनुमंडलीय सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दयानंद झा को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय जनता में इतना आक्रोश था कि पूरी सड़क जाम हो गई है। लोगों का कहना है कि कहलगांव पुलिस सिर्फ अवैध वसूली का काम करती है। नो एंट्री में चलने वाले ओवरलोडेड ट्रकों से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली किया जाता है। इससे पहले भी कई बड़े रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में मौत हो चुकी है। कहलगांव बाजार रोड पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के अलावा गणपत शाह +2 विद्यालय, गांगुली स्कूल, यशस्वी कॉलेज, डीएवी स्कूल के सैकड़ों बच्चे रोड के किनारे पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। बच्चों के माता पिता को हमेशा सड़क दुर्घटना का डर बना रहता है। दयानंद झा की मौत के बाद कहलगांव की स्थानीय जनता ने सड़क को जाम कर दिया था। लोग डीएमएसपी को बुलाने पर अड़े रहे। कहलगांव थाना के दरोगा डीएसपी को सस्पेंड करवाने की जिद पर अड़े रहे। कहलगांव थाना के दरोगा अतुलेश कुमार सिंह व डीएसपी शिवानंद सिंह मौके घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का कार्य करते रहे, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे थे। स्थानीय नेता, मंत्री, विधायक को जब इस दुर्घटना की सूचना दिया गया तो हर किसी ने कहा कि हम शहर से बाहर हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस की टीम ने जब स्थानीय भाजपा विधायक पवन यादव एवं जदयू नेता सुभानंद मुकेश को फोन पर इस घटना की सूचना दिया तो उनका कहना था कि मैं कहलगांव में नहीं हूं, बल्कि शहर से बाहर हूं और कुछ दिन के बाद आऊंगा। स्थानीय जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। किसी तरह से मामले को शांत करवाया गया और मृतक दयानंद झा के परिवार को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की बात पर जाम को हटाया गया। लेकिन दयानंद झा के परिवार वालों का कहना था कि आखिर ऐसी घटनाएं कब तक घटती रहेंगी। कहलगांव की पुलिस करप्शन और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। कहलगांव की जनता की जिंदगी और मौत के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हमारे क्राइम संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना ने कहलगांव के डीएसपी शिवानंद सिंह से जनता के आक्रोश की जानकारी ऑन कैमरा लेना चाहा तो शिवानंद सिंह ने ऑन कैमरा बातचीत करने से साफ तौर पर मना कर दिया। पुलिस द्वारा ग्रुप में डाले गए वीडियो स्टेटमेंट के सहारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को यह खबर चलाने का मौका मिला। इतनी बड़ी सड़क दुर्घटना में कहलगांव थाना के दरोगा अतुलेश कुमार सिंह बिना वर्दी के नजर आए, आखिर क्यों? एक बड़ा सवाल स्थानीय जनता के बीच में बना रहा। कहलगांव थाना के दरोगा इतने बड़े रोड एक्सीडेंट घटना को जांच पड़ताल करने पहुंचे थे। लोगों की भीड़ में बिना वर्दी के दिखे अतुलेश कुमार सिंह रोड एक्सीडेंट घटना को अवैध वसूली का मेन कारण बताया जा रहा है। 10 चक्का से लेकर 22 चक्का तक बड़े हाईवा ट्रक, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक, नो एंट्री में चलने वाले ट्रकों से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली किया जाता है। दयानंद झा के मौत का जिम्मेदार करप्शन और भ्रष्टाचार है। करीब 5 घंटे तक रोड जाम रहा। मौके घटना स्थल पर इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस की पूरी टीम मौजूद रही। आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे क्राइम संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ कहलगांव बिहार से। हम लोग ने वो चीज भी देखा है जो हम लोग को गोली भी खाए हुए हैं। अरे सर, हम क्या कहें, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी पर चढ़ गया, हम गोली भी खा लिए, क्या खा लिए? ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं। वहाँ तक संभव हम लोग छोटे उठाते नहीं, छोटा नहीं है। आप चाहे तो सरकार बदल सकते हैं, आपको अपने वोट की कीमत समझ में आना चाहिए। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कहलगांव में हूँ इस टाइम, और जिस तरीके से यहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान की मौत हो गई है। सर एक मिनट
जिस तरीके से एक बुजुर्ग की यहाँ मौत हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन? एक बड़ा सवाल है और ये पहली मौत नहीं है। ऐसी मौतें आए दिन होता है और इसका जिम्मेदार ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये बड़े बड़े ट्रक हैं। ये किसी मंत्री का होगा, किसी नेता का होगा। ये पहली घटना नहीं है। हमने देखा है अभी ट्रक की जो लॉरी पलटी थी, इसमें पूरा एगो स्कॉर्पियो में जो बारात जा रहा था, पूरी की पूरी बारात के लोग मर गए थे। कहीं न कहीं जिम्मेदारी होती है सर प्रशासन। अभी जो मैंने पिछले दिनों में भागलपुर से आ रहा था, चेकिंग चल रहा था, सड़क पे एक भी पुलिस नहीं रहती है। सर क्या कहते हैं, क्यों ऐसे घटना घटता है? आप ही के भाई थे? तो क्या नाम था सर? ठीक है सर, थैंक यू सर। कहीं न कहीं जिनके भाई की मौत हुई है वो हमारे साथ हैं और कहीं न कहीं इसमें पुलिसिया प्रशासन से लेकर के आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ऐसे जो गाड़ियां चलती है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनका नंबर प्लेट नहीं है और ऐसे गाड़ियों में ओवरलोडेड अगर सामान जाता है उनको रोक लगना चाहिए। वो भी नो एंट्री में। अगर नो एंट्री में आपकी गाड़ी जा रही है तो पुलिस का काम बनता है कि नो एंट्री में आपको गाड़ी चलाना नहीं है। क्या ये सांसद को पता नहीं है, विधायक को पता नहीं है, मुखिया मंत्री को पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन सबको अगर चाहिए तो नोटों का बंडल चाहिए। आदमी मरता है तो मरे। घटनाओं में अगर पुलिस प्रशासन दोषी है तो कहीं न कहीं जनता भी दोषी है। जनता को इसके लिए उग्र होकर के प्रशासन को सुझाव देना चाहिए कि सर नो एंट्री में जो गाड़ियां चल रही है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। और अगर नहीं किया जाना चाहिए तो यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद, नेता कहाँ है? आज यहाँ मौत हो गई, यहाँ एक भी नेता नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको वोट लेना होगा तो हाथ जोड़कर झोपड़पट्टी में घुसेगा ऐसे नेता। ऐसे नेता लोगों को वोट मत दीजिए, बहिष्कार कीजिए। ऐसे नेता हमारे देश को एक दीमक की तरह चाटने का काम कर रहा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम लड्डू जाता। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं? कहाँ से? वो स्कूल में एक स्टाफ थे सरस्वती विद्या मंदिर में जी। वो जा रहे थे, सुबह सुबह 6:15 बजे का समय रहा होगा। हाँ। और वो ट्रक जो खड़ा है वहाँ पे, अच्छा ये गाड़ी जो है हाँ, वो बिल्कुल बाईं तरफ चल रहे थे और टायर के पिछले चक्के में उनको ब्रेक के रौंद दिया गया और शरीर का इतना बड़ा मांस का लोथड़ा बाहर कर दिया गया। उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। सुबह से लेके शाम तक कहलगांव और आसपास के क्षेत्र में, बाजार क्षेत्र में भी कई सारे ट्रक नो एंट्री में ओवरलोडेड चलते हैं। सारी की सारी पुलिस महकमा पूरा जो है सब मिला हुआ है, सबको पैसा पहुंचता है। आप एक बात बताइए, वहाँ से नो एंट्री में ट्रकों को कैसे छोड़ा जा सकता है जबकि सीएम साहब का आदेश है? पैसा लेके छोड़ा जाता है। बिल्कुल, सारे चौकीदार से लेके ऊपर तक सब पैसा खाते हैं। तभी तो थाना अध्यक्ष को पता नहीं है इस बात का कि यहाँ पे वो नो एंट्री में सारी गाड़ियां घुस रही हैं। क्या पता नहीं होगा उनको? आप ही बताइए। बिल्कुल, अगर आगे पता है तो आप कानून के लिए थाना के अध्यक्ष बने हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, पुलिस को नहीं मालूम है कि कानून क्या कहता है? वो कैसे ट्रक चले कि पुलिस को नहीं मालूम है? तो क्या मतलब क्या पैसे लेके ट्रक से करवा रही बात है? सुबह जब 6 बजे हम लोग अस्पताल 6:15 बजे पहुंचे तो वहाँ पे अस्पताल का प्रभारी नहीं था, कहलगांव मंडल अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं। लोग देखे आके सीधा चले गए, लाश को छूने वाला कोई नहीं था। हम लोग उठा के स्टेशन पर रखे, वापस हम लोग उठा के वापस यहाँ अभी क्या मांग है? यहाँ तो उनके गार्जियन है कोई? अभी मांग भैया आप लोग, ऐसी मौत की घटना हजारों बार घट चुकी है और कहीं न कहीं ये जो बड़ी बड़ी लोरियां जो भर करके चलती है ट्रकों में, ये मौत का अगर जिम्मेदार कोई है तो ऐसे बड़े बड़े ट्रक। क्या कानून नहीं है कहलगांव में? क्या पुलिस नहीं है कहलगांव में? क्या सिर्फ नाम के लिए पुलिस और कानून यहाँ पर है? ये व्यवस्था जो है ये कहीं न कहीं आए दिन किसी न किसी को मौत के मुंह में ढकेलने का प्रयास करता है। और जिस तरीके से कहलगांव में कानून को धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे ट्रक वाले, ऐसे ट्रक वालों को, जितने भी लॉरी वाले लोग हैं और जितने तरह के लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को प्रशासन को चाहिए कि उठा करके सीधा जेल में डालने का काम करे। नो एंट्री में भी ओवरलोडेड गाड़ियां चलती है और ये देन है, ये सब गाड़ियों का नंबर देखा जाए, इन गाड़ियों के पास नंबर नहीं है। ये जितनी भी गाड़ियां यहाँ चलती है जिनके पास में नंबर नहीं है और ये कारण रहा है कि ऐसी मौत और ऐसे जिम्मेदारी जो लोग हैं वो निभाने से भागते हैं। मैं चाहूंगा एक बार फुटेज लाइए आगे। क्या कहा जा सकता है? पुलिस प्रशासन की कमजोरी या कानून के आंखों में धूल झोंकने वाले ऐसे लोग। ये बड़े बड़े ट्रक हैं, ये कहीं न कहीं लोगों में हम लोगों गाड़ियाँ चलती हैं और किस तरीके से धड़ल्ले से चलती है कि लोग सड़कों पे आ रहा है, जा रहा है, लेकिन लोगों से उसको मतलब नहीं है, उसको अपने काम से मतलब है। ये बड़े बड़े ट्रकों को चलाना है, मोटा मोटा माल कमाना है और इसी तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या ये आपका बिहार है? ये कहलगांव आपका बिहार है और यहाँ पे कानून के आंखों में घूम घूम कर चलाने वाले ऐसे ट्रक जो है, जो किसी अनगिनत ट्रक ऐसे मिलेगी। आप पहले नीचे लगाइए, ये यहाँ
इनके पास में कोई भी गाड़ी का नंबर नहीं है, कौन चेक करेगा? पुलिस प्रशासन या बिहार सरकार के कानून? क्या सिर्फ कहलगांव अलग है बिहार से? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, ये आपका बिहार है, ये आपका कहलगांव है। एक दिन नहीं, आए दिन यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, रोजाना लोग मरते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था ऐसे ही लॉरी पलट गई थी और 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन? और ऐसे लोगों पर अगर कानूनी प्रक्रिया से कंजा न कसा जाए तो इनका मन बढ़ेगा और आए दिन ऐसे ही घटनाएं घटती रहेगी। FIR करके बात को दबाया जाता है। आप देखते हैं डेली पेपर में भी आता है, अभी दैनिक भास्कर प्रभात खबर में भी आया हुआ था। खास करके NH 80 रोड पर 7 से 8 स्कूल बसा हुआ है, फिर भी नो एंट्री का फॉलो नहीं किया जाता। बच्चे रोज कहलगांव से पकड़तल्ला तक पैदल जाते हैं, सारी गाड़ी लगी रहती है, बच्चा जान को जोखिम में डालकर स्कूल पहुँचता है। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आज के युवा है, हमारे जो देश का भविष्य है ना, आप लोगों जैसे युवा पर है। और हम देखिए, हम कहीं न कहीं इसका दोषी जनता को भी मानते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। वर्दीधारी को आपने दोषी बना तो दिया, जनता जो वोट दे रहा है उसको जिता। एक आम आदमी जो कल तक हल चला रहा है खेत में, वो मुखिया से मंत्री बन जाता है। आप ही बिठाते हैं उस कुर्सी पर। आज यहाँ पे मौत हो गई है, कोई नेता नजर आ रहा है आपको? जी नहीं, हम लोगों ने सभी से संपर्क करने का कोशिश किया। सबका फोन स्विच है, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई दिल्ली। यही खेल होता है। बिल्कुल। तो सर, ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या अगली बार वो मुखिया मंत्री नेता को वोट देके जिताएंगे आप? अभी तो वो समस्या नहीं है सर। अभी तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो मृत्यु हुआ है उसके लिए उचित मुआवजा का हम लोग मांग करें। हम लोगों ने यही प्रशासन से मांग भी किया है कि जो अभी जो एक्सपायर हुआ है ट्रक मालिक से उचित मुआवजा जो होता है अटेंडेंस 1 से 2 दिन के अंदर उनके घर वालों को मिले, और जो सरकारी प्रक्रिया के थ्रू 4 लाख मिलता है उसका भी प्रोसेस जल्द से जल्द लागू करें। चलिए, और उसके साथ साथ लिखित रूप से DSP साहब से हम लोगों ने मांग किया है कि आप नो एंट्री का एक आवेदन लेटर निकालें लिखित रूप से कि अगर नो एंट्री फॉलो नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए, आप DSP साहब से मांग लिए, DSP साहब मालिक नहीं है, DM साहब का लेके ये कहलगांव DSP साहब का नहीं है। DM साहब का सुनिए सर, कानून को समझ लीजिए। DSP साहब का ये कहलगांव नहीं है। अगर एक पदाधिकारी एक कुर्सी पर 10 साल तक बैठा है और करप्शन भ्रष्टाचार का मार लगा हुआ है, हम लोगों तो के क्यों पास बैठा? हम लोगों के पास DSP अभी वार्ता करने के लिए आए हुए थे। SDO साहब यहाँ सर, आप SP को बुलाइए, DM को बुलाइए, माने तो यहाँ के नेता मंत्री विधायक सांसद को बुलाइए। DM साहब से भी अभी हमने बात किया है। ठीक है, DM साहब से भैया, इस मैटर में हमने बात भैया मैं पूरा कुछ कह रहा हूँ। आप देखिए, आप विधायक को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, मंत्री को चुनते हैं। आज उनको बुला कर कहिए सर यहाँ की समस्या, यहाँ की प्रतिनिधि है। आप प्रतिनिधि हैं तो आपको सोचना चाहिए भैया कि अगर प्रतिनिधि हैं और आप आवाज अगर नहीं उठाइएगा तो कौन उठाएगा? आप ही मालिक है, जनता मालिक है। चुनाव 5 साल में होता है, तो जो हुआ चुन लिए, लेकिन ये तो दैनिक घटनाक्रम का दैनिक घटनाक्रम है। आप जब शाम में या रात में बैठेंगे, हर एक ट्रक वाले से कुछ वाले से तो किस बात की होती है आप बताएंगे? आप बताएं, 50 ट्रक कभी आप देख चुके हैं क्या? सब पैसा देके आता है, सब थाना अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक सब फेल है। सर, एक चीज है, सबसे बड़ा मालिक अभी कोई है ना इस लोग जनता है, लेकिन सिर्फ चुनाव में ना चुनाव में ये गलतफहमी से दूर रहिए। आज अगर आप चाहिएगा, आप जनता मिलकर ना रोकेगा, ये यहाँ पे रोड को रोक लिए, बिल्कुल गाड़ी को रोके। अभी SP आ रहा है, आपके कहने पर ना आ रहा है, तो आप में इतनी ताकत है कि आप कानून को भी तख्ता पलट कर कहलगांव में सैकड़ों युवाओं के ऊपर FIR किया जा चुका है। तो उससे क्या हो जाएगा? सैकड़ों युवाओं पर क्या हो जाएगा? ट्रक को रोका है, उनके ऊपर FIR। आज भी वो अपने घर से पैसा लेकर कोर्ट में जाकर हाजिरी दिया करते हैं। सर, तो आप आप बात कीजिए ना, इसे जो पदाधिकारी यहाँ पर FIR के नाम पे डराया जाता है, यह सभी को पता है। सर, आपने कोई बड़ा गुनाह नहीं कर आप दिया। पत्रकारिता करते हैं, आप अगर प्रशासन के विरुद्ध अभी कुछ पत्रकार आए हुए थे, प्रशासन के विरुद्ध अगर 4 लाइन बोले तो बोले कि तुमको पत्रकारिता सिखा देंगे। सिखा दीजिए, यही सिखा दीजिए, हम कोर्ट में लेके चलेंगे, हम कोर्ट में लेके चलेंगे। क्या पत्रकारिता का लाइसेंस आपने दिया है? पत्रकारिता का लाइसेंस हमको भारत सरकार ने दिया है, आपने नहीं दिया है। हम गुलाम है, बिल्कुल। आपसे ज्यादा पावर में हम रहते हैं। आप एक थाना की मुखिया है, हम पूरे एक बिहार राज्य की। अब चलिए, आप एक FIR करके आपको बस 5 को FIR आप बस इतना 3 घंटा लग गया SDPO साहब को घटनास्थल पे आने में। इससे ज्यादा क्या बताएं? सिविल सर्जन साहब को सुबह 6 बजे 53 मिनट में मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। किसके पास जाए, किसके पास जाए, कहाँ जाए?
चलिए ठीक है भैया, अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी कोई स्थिति नहीं है, जाम छुड़वा दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया है और आज शाम तक ये कहा गया है कि शाम तक गाड़ी मालिक आएगा। कहलगांव में सरस्वती विद्या मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड दयानंद झा की आज ट्रक से टक्कर के मौत हो गई। एक सवालिया निशान कहलगांव के जनता के लिए है कि जिस तरह से उनकी मौत हुई है, एक सवाल ये भी उठता है प्रशासन की तरफ, अगर प्रशासन दुरुस्त होता तो आज दयानंद झा की मौत नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि वो मौत हुई तो कैसे। जिस तरीके से कहलगांव में बड़ी बड़ी लॉरियां चलती है, बड़े बड़े हाइवा चलता है, 10 चक्का से लेकर के 22 चक्का तक चलता है और वो भी ओवरलोडेड चलता है, छरी है, गिट्टी है, छाई है, कहीं ना कहीं बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो लेकर के चलती हैं और धड़ल्ले से चलता है। उसके लिए कोई भी कानून का व्यवस्था नहीं है, रोड पर कोई पुलिस पदाधिकारी नजर नहीं आते हैं। दयानंद झा सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे और वहां से अचानक रोड को क्रॉस कर रहे थे और भारी स्पीड में ट्रक का उस तरफ से आना हो रहा था और वो ट्रक रौंदते हुए दयानंद झा को आगे बढ़ गया और यही कारण रहा कि ऑन घटना स्थल पे ही दयानंद झा की मौत हो गई। अब हम लोग जब उनके रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए मायानंद अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे तो कहीं न कहीं यहाँ के जो प्रभारी हैं, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव, और यहाँ के जो प्रभारी सर हैं आनंद मोहन जी, उनसे मिलना चाहा, उनको मैंने फोन किया, उनसे मैंने बातचीत किया तो उन्होंने ये कहा कि सर हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, हम समय नहीं दे पाएंगे। आपको क्या जानकारी चाहिए, वहाँ के जो और डॉक्टर हैं और जो दूसरे डॉक्टर हैं उनसे आप बातचीत कर लीजिए। एक बड़ा सवाल ये है कि एक इतने बड़े अस्पताल के अगर प्रभारी हैं और वो मीडिया से बच करके भागने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान ये कहलगांव की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उन पर भी पड़ेगा। अब इसका जवाब कौन देगा, कैसे देगा और किस रूप में देगा, ये तो पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन दयानंद झा जी अब लौट के वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे। ऐसे एक घटनाएं नहीं है, पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा था कि एक जो छर्री वाली ट्रक हाईवे जा रही थी वो पलट गई और स्कॉर्पियो गाड़ी में जो लोग बारात जा रहे थे वो दब गए और जगह पे कई लोगों की मौत हो गई। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन इसको रोकने का प्रयास ना तो यहाँ का मंत्री, ना तो यहाँ का मुखिया, ना तो यहाँ का विधायक, ना तो यहाँ का सांसद। क्या लगता है बिहार से आपने कहलगांव को अलग कर दिया है? क्या बिहार का हिस्सा कहलगांव नहीं है? क्या कहलगांव को कुछ और बनाना चाह रहे हैं आप लोग? जिस तरीके से ये सारे आए दिन घटनाएं घटती है, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और बिहार के डीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी इस बात के लिए गंभीरता पूर्वक से सोचना होगा। चलिए आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि आए दिन जो घटनाएं घटती है, हमारे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी साहब हो या फिर सम्राट चौधरी जी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो या फिर अन्य बड़े सांसद, मंत्री, नेता, विधायक हो, वो क्या करते हैं कहलगांव के जनता के लिए, या तो फिर आए दिन जनता के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। उनको सिर्फ सेफ्टी चाहिए वोट लेने के लिए। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं राहुल खन्ना, 009 टीवी नेटवर्क बिहार। नमस्कार।